हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम कवर करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन को लेकर के यहाँ पे हम पूरा जो डिस्कस करेंगे। और सैम्पल पेपर आप लोग के लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। एक आपको यहाँ से एग्जाम का पेपर पैटर्न जो है वो आपको पता चल जाता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्लस कौन कौन से क्वेश्चन हैं और क्वेश्चंस का लेवल कैसे रहने वाला है, वो सब आपको इस सैम्पल पेपर में आज देखने को मिलने वाला है। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है वो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस इनमें से भी आपके सेम टू सेम देखने को मिलेंगे वो मैं आप लोग को बताते चलूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने। तो सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025-26 इंग्लिश, कोड आपका है पेपर कोड 403, क्लास 12। पेपर जो है सेम टू सेम आपको देखने को मिलने वाला है। रोल नंबर आपको भरना होगा यहाँ पर। 80 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे समय आपको मिल जाता है पूरे पेपर को करने के लिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं कि द क्वेश्चन पेपर्स कंटेन्स 3 सेक्शंस, रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर। 3 भागों में बांटा गया पूरे पेपर को। कौन कौन से? एक आपका रीडिंग स्किल से रिलेटेड है, राइटिंग स्किल से, और फिर लिटरेचर यानी जो आपकी दोनों बुक से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स हैं वो रहेंगे। सेकंड नंबर आपको दे रखा है अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट। और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो आपको मिलेंगे वो क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे, तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो सेट कह रहा हूँ, जो आपका फर्स्ट आपका सेक्शन है रीडिंग वाला, उस वहां से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक क्या करना है, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपने खुद से ट्राई करने हैं, बट यहाँ पे मैं आपको क्या है सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देता हूँ। तो हम पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, पैराग्राफ आपको क्या करना है सिंपली सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लेना है। कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हमने आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वाली जो पीडीएफ है वो तैयार कर ली है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025-26 में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। हर साल जो है हम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार करते हैं। तो जो बच्चे भी इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ को बाई करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो सिंपली जो स्टेप्स हैं मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, 2 मेथड है, या तो आप हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें जैसे ही मैसेज करेंगे, ये हमारा सामने व्हाट्सएप नंबर है 8864842547। इस पर सिंपली मैसेज करना है। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये 3 चीज़ हमको बतानी है। इतना बता दें, हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देगी। 70 से 80 रुपये में आपको पर सब्जेक्ट की जो पीडीएफ है वो देखने को मिल जाती है। दूसरा मेथड है कि आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। गूगल पे जाकर सर्च करेंगे कंपोस्टर होम करके, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली क्लिक करना है, कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। और उसके बाद ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025-26 वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही यहाँ से आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है और जिस सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप क्लिक करते जाएंगे और आप लास्ट में जैसे ही पेमेंट करेंगे आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। फर्स्ट नंबर आप देख रहे हैं बच्चों सामने स्क्रीन पर। इसमें पूछा है अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ फर्स्ट, व्हाट इज वन रीजन व्हाई द एडवांसमेंट ऑफ लो इनकम रीजन्स इज कंसिडर्ड विटल। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं और अगर हम बात करें यहाँ पर करेक्ट आंसर की 4 ऑप्शन में से, तो बच्चों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर जो आपको रखा है, इट रिड्यूसेस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स वर्ल्ड वाइड। सेकेंड है आपका इट कैन सिग्निफिकेंटली इनहेंस ग्लोबल इकोनॉमिक एक्सपेंशन। इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और फोर्थ है आपका इट डिक्रीजेस पॉपुलेशन ग्रोथ इन पुअर कंट्रीज। तो 4 ऑप्शन आपने देख लिया और अगर हम बात करें सही आंसर की, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है इट कैन सिग्निफिकेंटली इनहेंस ग्लोबल इकोनॉमिक एक्सपेंशन, यानी बी वाला जो है इसका बिल्कुल बच्चों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेकंड में जो क्वेश्चन है बच्चों आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसको हम यहाँ पर जो है ओपन कर लेते हैं। और बाकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में रहता है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों आप लोगों ने पूछते हुए चलना है। और सेकंड जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाले को यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि जो बच्चे इस सॉल्यूशन को देखें बाद में तो इजिली आंसर्स को कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू पैराग्राफ सेकंड, हु बियर्स द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो ऑप्शन यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो मैं सीधा यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करूंगा, द लो इनकम नेशंस देमसेल्व्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है बच्चों बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी जब आप पैराग्राफ सॉल्व करेंगे तो एक बार खुद से भी पहले आपने करना है, फिर आंसर यहाँ पे मैच करने हैं। थर्ड है एज मेंशन्ड इन पैराग्राफ थर्ड, व्हाट हैज कॉज्ड सीरियस हार्म टू लो इनकम कंट्रीज इन द पास्ट। तो इसके बाद बात करें थर्ड नंबर के सही आंसर की, तो इसमें आ जाएगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अ सिनोनिम ऑफ द एडइक्वेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, वो हो जाएगा सफिशिएंट, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई इज राइजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज कंसिडर प्योरली फॉर लो इनकम कंट्रीज। तो इसका जो अब ये थोड़ा सा आपको वन लाइन में देना है आंसर, तो यहाँ पे आप आंसर यहाँ पर सीधा लेकर के आगे है। तो आंसर जो है बच्चों यहाँ पे आप लोग पढ़ते चलेंगे साथ साथ में। क्लियर है? बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है, कमेंट सेक्शन आप लोग खुला है, आप लोग वहाँ पे क्लिक कर लेंगे। और अभी तक जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंटरनेशनल एग्रीमेंट मेंशन दैट इनकरेज फ्रीयर ट्रेड विद स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों आप यहाँ पे सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 7। हाउ डज अ लिबरल ट्रेड पॉलिसी बाय वेल्थी नेशंस बेनिफिट बोथ लो इनकम कंट्रीज एंड द वेल्थी नेशंस देमसेल्व्स। तो इसका आंसर बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लेना है, फिर इसको डाउनलोड कर लेना है। कहाँ से डाउनलोड होगा वो मैं आपको वीडियो क्लास में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज लो इनकम कंट्रीज मस्ट परस्यू टू अचीव लास्टिंग ग्रोथ। तो इनके जो 2 पॉइंट आपको बताने हैं, जो पॉइंट फर्स्ट और पॉइंट सेकंड जो है वो आप यहाँ पे आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है 9 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। 2-2 नंबर के बच्चों के क्वेश्चन आप लोग के चल रहे हैं। तो इसमें आपसे पूछा है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 4 एक्सप्लेन व्हाई डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज दैट फोकस टू narrowly on industrial expansions are inadequate फॉर लो इनकम कंट्रीज। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो भी आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में मिल जाता है। नेक्स्ट पैसेज जो आपका सेकंड आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। तो यहाँ पर आपको पूरा एक पैराग्राफ देखने को मिल जाता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर आप देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च व्हाट ट्रिगर्स द कन्वर्सेशन ऑफ वाइट फैट इन टू ब्राउन फैट। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। सेकंड जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेस फ्रॉम थर्ड डिग्री बर्न्स। ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पर, व्हाट इज द रेशनेबल behind scientists believe that brown fat has the potential to combat obesity। तो इसमें सेकंड नंबर की अगर हम बात करें सही आंसर की, तो ब्राउन फैट कंटेंस इसमें जो सेकंड वाला है करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा व्हाट इज द रेशनल, इसमें आ जाएगा ब्राउन फैट कंटेंस मोर, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इट कंटेंस मोर मिटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ एट बर्थ व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी फैट इज ब्राउन एडिपोज टिश्यू अप्रोक्सीमेटली। एडिपोज आ जाएगा इसमें अप्रोक्सीमेटली बताना है 0%, 40%, 20% या फिर 100%। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अराउंड व्हाट एज डज अ वाइट एडिपोज टिश्यू स्टार्ट डिक्रीजिंग, 0 ईयर, 50 ईयर, 20 ईयर, 40 ईयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा 20 ईयर्स। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे अब आपके 1 लाइन वाले जो है स्टार्ट हो गए हैं, तो उनका आंसर देख लेते हैं। इसका है फर्स्ट है व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ ब्राउन एडिपोज टिश्यू इन न्यू बॉर्न्स। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो आप यहाँ पे आराम से 1 लाइनर जो है पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ डज द प्रोपोर्शंस ऑफ ब्राउन एडिपोज टिश्यूज इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग टीनेज ईयर्स। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, इट डिक्रीजेस ड्यूरिंग टीनेज ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपके सामने जो है हाउ कुड द फाइंडिंग्स फ्रॉम बर्न पेशेंट्स पोटेंशियली हेल्प इन डेवलपिंग वेट लॉस ट्रीटमेंट्स। तो इसका आंसर बच्चों आपने यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है डिस्क्राइब द ट्रेंड्स शोन इन द ग्राफ फॉर बोथ ब्राउन एंड व्हाइट एडिपोज टिश्यू फ्रॉम बर्थ टू एज 50। तो इसका जो आंसर है वो आपने यहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ लेना है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन सेक्शन भी यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें आपसे कहा है यू आर पुष्कर सिंह प्रिया बिस्ट अ मेंबर ऑफ द माउंटेन्स हेरिटेज क्लब मोशूरी। The club is planning to organize a cleanup drive of the Mall Road and surrounding hills every Saturday morning to promote local tourism. Write a notice in about 50 words informing the residents of the drive and inviting volunteer. Include all the necessary details. Put your notice in a box.
तो ये आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि आप एक जो है साफ सफाई से रिलेटेड एक जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, प्लान कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं क्लीन अप ड्राइव के लिए, और ताकि जो हमारे यहाँ टूरिज्म है उसको थोड़ा सा बढ़ावा मिल सके, तो उससे रिलेटेड जो है आपको किस तरह से लिखना है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दिया आपने नोटिस सेंटर में, उसके बाद जो आपका टाइटल है क्लीन अप ड्राइव ऑफ मॉल रोड एंड हिल्स, उसके बाद अंदर आपने यहाँ पर पूरी डिटेल से इसको लिख देना है, और लास्ट में आपको दे देना है आपका नाम और आप कौन है वो और डेट। ठीक है, चलते हैं इसी के अथवा में जो आपको दूसरा दे रखा है सेकंड वाला, यू आर देव नेगी देविका जोशी द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ पाइन व्यू अकेडमी अल्मोड़ा। आप जो हैं स्पोर्ट्स कैप्टन हैं, और आपसे कहा है योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस वॉलीबॉल टूर्नामेंट नेक्स्ट मंथ। आपके स्कूल में अगले महीने जो है एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होना है। ड्राफ्ट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में हमने एक नोटिस तैयार करना है। इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू रजिस्टर दियर टीम्स एंड अटेंड द ट्राई आउट्स, इंक्लूड ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, पुट योर नोटिस इन अ बॉक्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बॉक्स तैयार करना है, फिर यहाँ पे सेंटर में ये थोड़े से हमने कॉर्नर में दे दिया, आपने सेंटर में लिखना है नोटिस, उसके बाद हेडिंग डालना है, टाइटल डालना है इंटर हाउस वॉलीबॉल टूर्नामेंट, और उसके बाद आपने पूरी डिटेल दे देनी है कि आपको क्या क्या करना है, उसके अंदर क्या क्या बताना है। नेक्स्ट चलेंगे लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके सामने है, एज द कल्चर सेक्रेटरी ऑफ हिमालयन पब्लिक स्कूल ऋषिकेश। आप कल्चर सेक्रेटरी हैं हिमालयन पब्लिक स्कूल के ऋषिकेश, जो कि ऋषिकेश में है। ड्राफ्ट एन इन्विटेशन फॉर द एनुअल फोक डांस कॉम्पिटिशन। आपके स्कूल में एक डांस कॉम्पिटिशन है, फोक डांस जो है। इनवाइटिंग प्रोफेसर तारा वर्मा एंड acclaimed local choreographer to perform and judge the event, provide the essential details in about 50 words। ठीक है, जो प्रोफेसर तारा वर्मा है वो एक जो है कोरियोग्राफर है, उनको आपने बुलाना है उस इवेंट को जज करने के लिए। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, तैयार करना है क्या, इनविटेशन। अब इनविटेशन आपका कैसा होना चाहिए वो आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं। हिमालयन पब्लिक स्कूल ऋषिकेश, फॉर्मल इनविटेशन है, और आप जिसको बुला रहे हैं, the culture committee warmly invited Professor Tara Verma, an acclaimed choreographer, to perform and judge the annual folk dance competition on 20th December at 10 a.m. in the school auditorium. Your essential presence will greatly enrich the event and encourage our participants. Culture Secretary। तो पूरा आपको यहाँ पर सिंपल जो हम लोग इनवाइट करते हैं वैसे आपको यहाँ पर इसको भर देना है। इसी के अथवा में और मैं आपको दूसरा दे रखा है, you are Maya Joshi Mayank Tamta, currently residing at 22 Valley View Apartments, Dehradun. You have been invited to inaugurate a literature festival at your alma mater, Grand Peaks College, Missouri. Write a formal reply in about 50 words, accepting the invitation and expressing your gratitude। तो इसका जो है आपने यहाँ पर देख लेना है, सबसे पहले एड्रेस कहाँ का क्या है और डेट, उसके बाद जिनको आप लेटर लिख रहे हैं वो, और उसके बाद पूरा जो आपकी भावनाएं हैं जो भी आपको यहाँ पर बताना है वो आपने पूरी डिटेल फिल कर देनी है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर है, यू आर मनीष रावत रीता गोस्वामी फ्रॉम 45 बाय सी, थर्ड फ्लोर, कोटपाल गेट, नैनीताल। यू हैव कम अक्रॉस द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट इन द कुमाऊं क्रॉनिकल for the post of a librarian at a new school. Write a letter expressing your interest in the position. Include your biodata along with the application। तो ये कुछ आपके साथ डिटेल है, ठीक है। ज्वाइन द माउंटेन व्यू स्कूल, और उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे आपको दिखा देता है। एडवर्टाइजमेंट आपने देखा है, ये जो नीचे है ना आपका, ये एडवर्टाइजमेंट स्कूल के द्वारा जारी किया गया है। सिंपली इसको आपने पढ़ना है, इसको पढ़ करके आपने उस जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं आपको जो पूरा है सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो आंसर कुछ इस तरह से रहेगा, आपने अपना एड्रेस जहाँ का है वो डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद किनको भेज रहे हैं उनका एड्रेस, सब्जेक्ट आपका क्या है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, यानी जो ये स्कूल है वहाँ पर एक लाइब्रेरियन की पोस्ट खाली है, उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो सर मैडम डाल करके आपने जो स्टार्ट किया लिखना, उसके बाद थैंक यू, और साथ में आपने क्या कर दिया, अपना बायोडाटा भी क्या कर दिया, पूरा अटैच कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर आपने पूरी अपनी स्किल वगैरह जो हैं वो आपने अच्छे से एक्सप्लेन की है, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों ने यहाँ पर ख़त्म कर देना है, रेफरेंसेस अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। क्लियर हो गया। इसी के अथवा में दूसरा आपको दे रखा है,
या तो आप दोनों में मतलब दोनों में से कोई एक ही करना है जो आपको अच्छा लगेगा। यू आर सुमन थपलियाल सुनीता उपाध्याय रेजिडेंग एट 18 बी राजपुर रोड देहरादून, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिमालयन टाइम्स highlighting the urgent need for better waste management and sanitation facilities in the city to protect its uh, scenic beauty scenic beauty आ जाएगा। emphasizes the importance of public corporation and local body action, draft the letter using your own ideas as well as the cues given। नीचे कुछ आपको क्यूज गिवन है, क्यूज दे दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड जो है आपको यूज करके आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लेना है। सब्जेक्ट डाल दिया आपने, अर्जेंट नीड फॉर बेटर वेस्ट मैनेजमेंट इन देहरादून। तो इसका पूरा जो है आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर वीडियो रोक करके आपने पढ़ लेना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि आप इसको इजीली कहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट आपको लेकर के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पेपर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का है, इसमें कहा है द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम द हिल्स टू द प्लेन्स पोसेस a significant challenge to the development and cultural preservation of Uttarakhand's villages. You are Kabir Pant Kamini Goswami. Write an article for the monthly magazine edition of the Mountains Voice and discuss the impact of the phenomena of village life. तो आपको पता है कि लोग पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं शहरों की तरफ या फिर मैदान की तरफ, तो उससे संबंधित जो है आपने एक आर्टिकल तैयार करना है। तो ये जो है पूरा आपने डिटेल में बच्चों यहाँ पर पढ़ लेना है। लिखने का मेथड बस आपका सही होना चाहिए, अंदर आप अपनी जो वर्डिंग है वो आप अपनी खुद की रख सकते हैं। इसी के अथवा में आपको दूसरा दिया हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ होम स्टेज हैज इमर्ज एज अ पॉपुलर एंड सस्टेनेबल मॉडल फॉर टूरिज्म इन द स्किनिक villages of Uttarakhand, offering economic benefits to local communities. You are Riya Chauhan Rohit Tyagi. Write an article for the travel magazine Devbhumi Destinations and discuss the role of homestays in promoting responsible tourism. तो ये भी जो है आपका आर्टिकल पूरा यहाँ पे बहुत अच्छे से हमने प्रिपेयर कर दिया आप लोग के लिए, बस इसको आपने जो है एक बार पढ़ना है। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी, लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग। टेक्स्ट से रिलेटेड जो आपको यहाँ पर पूछे गए हैं, इसमें आपको दो दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक का जो है आंसर देना है। आई सा माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ हर फेस आस्क्ड लाइक दैट। तो ये जो है आपका माई मदर एट 66 से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें अब आपसे जो पहला बच्चों प्रश्न पूछा गया है वो आप सामने देख पा रहे हैं, वेयर वाज द पोइट ड्राइविंग टू। तो ऑप्शन आपके सामने है, होम टू द कोचिन एयरपोर्ट, टू होम द कोचिन एयरपोर्ट, टू होम, नन ऑफ दिस। तो अगर आपने पढ़ी है तो आपको ये पता है कि वो होम से कहाँ जा रही है, कोचिन एयरपोर्ट जा रही हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको आंसर सही से पता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने आंसर देते हुए चलना है। जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं उसके बाद लेकर के चलेंगे आपको नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हु इज आई द पोएट, अ लिटिल गर्ल, अ यंग बॉय या फिर अ डॉक्टर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, द पोएट। क्लियर है। और उसके बाद चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विथ पेन। तो यहाँ पे आपको जो है वन लाइन में इसका जो है आंसर बच्चों प्रोवाइड कराना है। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली, साइड में आप देख पा रहे होंगे। तो इसका जो आंसर है, द पोएट रियलाइज विथ पेन दैट हर मदर वाज ग्रोइंग ओल्ड एंड माइट नॉट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट है, हाउ डिड द पोएट फील अबाउट द रियलाइजेशन। तो इसमें है, द पोएट फेल्ट सैड फियरफुल एंड एंग्जियस एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर मदर। चलते हैं नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें है, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द एक्सट्रैक्ट। तो इसमें आ जाएगा, द लिटरेरी डिवाइस यूज इज सेमली हर फेस as ashen like that of the corpse। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द पोएट सेज टू हर मदर आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। द पोएट स्माइल्ड एंड सेड, सी यू सून अम्मा, ट्राइंग टू हाइड हर फियर एंड रिज्योर हर मदर। इसी के अथवा में दूसरा आपको दे रखा है एक पैराग्राफ पैराग्राफ या फिर आपको पोएम के कुछ लाइंस दे रखे हैं, रोड साइड स्टैंड से रिलेटेड है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये लिखी हुई है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, वाई
इज इट अनफेयर टू से दैट दीज पीपल आर बेगिंग फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड? तो इसमें अगर हम बात करें सही आंसर की, बिकॉज दे हैव समथिंग टू सेल, यानी बिकॉज दे हैव समथिंग टू सेल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ साथ जो है आंसर आप लोगों को प्रिपेयर करते चलने हैं, क्योंकि अब ज़्यादा समय आप लोगों के पास बचा नहीं है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्लेसेस दैट सजेस्ट द फॉलोइंग। तो दे प्ले टू द रिच सिटी डिवेलर्स टू बाई समथिंग। तो इसमें आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है पेरिस को। तो इसमें अगर हम बात करें सही आंसर की, तो इसमें हो जाएगा पैथिकली प्लेट। ठीक है, पैथेटिकली प्लेट आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट थर्ड है कंप्लीट द एनालॉजी करेक्टली। तो यहाँ पे आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपको भरना है फ्लावर्स ऑफ सिटीज। तो इसमें आपका आ जाएगा क्या, मेटाफोर। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यहाँ पे आ जाएगा पैथेटिकली। आपने इसको पूरा पढ़ लेना है। नेक्स्ट है व्हाट इज इट दैट द विलेज फोक आर डिस्परेट फॉर। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है इसका फिफ्थ वाले का, व्हाट इज द, अच्छा इसमें डायरेक्टली आपको आंसर बताना है। तो इसमें हो जाएगा ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है द पुअर पीपल लुक एट द सिटी मनी फॉर दियर। तो यहाँ पे आ जाएगा सर्वाइवल एंड बेटरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों जो 8 है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर एनी वन ऑफ द टू गिवन। अब दो में से कोई आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ का जो है आंसर आपको क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वाई इज अंटार्कटिका कंसिडर्ड आइडियल फॉर स्टडिंग एनवायरमेंट चेंज। तो आंसर बच्चों आपने पूरा डिटेल में यहाँ पर पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। तो इसके अंदर है व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंटार्कटिका एनवायरमेंट। तो इसका जो आंसर बच्चों आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं, इनको आपने पूरा डिटेल में पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेज द ग्रेटेस्ट थ्रेट्स टू द ओवरऑल हेल्थ ऑफ अंटार्कटिक मरीन लाइफ। तो इसमें डिप्लेशंस इन द ओजोन लेयर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ है द वर्ड मेटाफोर यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स। तो इसका हो जाएगा सिंबल। नेक्स्ट इसी के अथवा में दूसरा जो है आपको पैराग्राफ दे दिया गया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट मोटिवेट्स सैदाव टू कंसिडर सर्जरी डिस्पाइट द रिस्क। तो इसमें आपको बताना है डॉक्टर सैदाव के बारे में कि उन्होंने रिस्क लिया। तो आंसर पूरा आपने यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट है पिक द आइटम दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द सिचुएशन इन विच सैदाव एंड हाना या हैना वर इन। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दे रखा है वो हो जाएगा टू बी इन हॉट वाटर, दिस आइटम्स मीन टू बी इन सीरियस ट्रबल और डिफिकल्टी। नेक्स्ट है विच लाइन्स बेस्ट डिस्क्राइब्स हानास स्टेट ऑफ माइंड। तो इसमें आपको ये पूरा पढ़ना था और पैराग्राफ और इससे रिलेटेड आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है वेयर डिड सैदाव एंड हैना फाइंड द अमेरिकन सोल्जर। तो इसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं 4। तो इसमें आ जाएगा द सी कोस्ट, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपके सामने रहेगा। यहाँ पर भी आपको दो में से कोई एक के जो हैं आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द प्रेसेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट अबव दैट शोज दैट द फियर ऑफ वाटर वाज ब्रॉट बैक टू हिज माइंड। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। फर्स्ट नंबर है, इसमें आज आज सही आंसर है, माई हार्ट वाज एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट आपको लेकर के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाइड द प्रेस दैट अलाउज द रीडर टू इन्फर दैट द ऑथर्स बिगन फीलिंग कंफर्टेबल इन द वाटर। तो इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर, आप यहाँ पर पढ़ लेंगे आराम से। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। दो स्टेटमेंट दे दी गई है, दोनों में से आपको सही आंसर सुनना है। तो बी वाली जो है सही है, कैन नॉट बी इनफेरेड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट बट टू कैन। तो ये दो आपको यहाँ पर नीचे दे दी गई, इनको आपने पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका था, इसमें द मिस एडवेंचर दैट टुक प्लेस राइट आफ्टर द ऑथर्स फेल्ट कंफर्टेबल वाज दैट। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो इसमें आपके जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी,
करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आपने पढ़ना है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। यहाँ पर है मस्टर्ड, गैथर्ड, कॉपिंग, एपिंग। तो इसमें हो जाएगा एपिंग से रिलेटेड जो है आपका ये वाला सही। ठीक है, मस्टर्ड, गैथर्ड, कॉपिंग का हो जाएगा एपिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑथर्स नेम। तो ऑथर्स नेम आपको बताना है। ऑथर्स नेम क्या है? डीप वाटर आपका चैप्टर हो गया और इसके जो ऑथर है वो है विलियम डगलस। इसी के अथवा में आपको दूसरा जो है पैराग्राफ दे रखा है। द वर्ड शेयर सॉरी शेयर क्रॉपर्स इन द पैसेज रेफर टू। तो इसमें आ जाएगा राइट डाउन द पैसेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट अबव दैट शो द फियर ऑफ वाटर। अच्छा, ये तो वही हो गया। नेक्स्ट लेकर के चलते हैं आपको। ऑथर्स नेम हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका जो और वाला है उसको यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। इनके आंसर हम आपको अलग से प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे आपको टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 में से किन्हीं 5 को उत्तर देने हैं 40 से 50 शब्दों में। तो पहला जो प्रश्न आपके सामने है, डिड द स्ट्रेंजर एग्री टू गो टू द आयरन मास्टर्स हाउस, वाई और वाई नॉट। यानी जो वो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, क्या वो आयरन मास्टर के घर जाना चाहता था? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आपने यहाँ पर पूरा जो है डिटेल आंसर पढ़ लेना है। नेक्स्ट है द पोएट पैब्लो नेरुडा डज नॉट वांट टोटल इनएक्टिविटी और डेथ, व्हाट देन डज ही एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल। तो इसका आंसर बच्चों आपने यहाँ पर डिटेल में पढ़ लेना है, वीडियो काफी ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट एविडेंस फ्रॉम द नेक्स्ट फॉर द टेक्स्ट रिवील्स दैट रुडयार्ड किपलिंग डिड नॉट वांट टू टॉक। तो इसका आंसर यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। अगला प्रश्न है हाउ डिड सोविस फादर रिएक्ट व्हेन जियोफ टोल्ड हिम अबाउट मीटिंग विद डैनी कैसी। तो इसका जो आंसर है वो आपको 40 से 50 शब्दों में इधर प्रोवाइड करा दिया है। अगला प्रश्न है हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हिज विजिट। तो आपने पढ़ लेना है। 6 हैं टोटल, 6 में से किसी 5 के आंसर देने हैं। अगला प्रश्न है इसमें व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक एंड व्हाई डज द पोएट कॉल इट इमॉर्टल। तो इसका जो आंसर है वो भी बच्चों आपको पूरा डिटेल में दे दिया गया है और आंसर जो है आपने सभी को अच्छे से पढ़ लेना है। अगर कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आपको लेकर के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें आपको 3 दे रखे हैं, 3 में से किन्हीं 2 का जो है बच्चों आंसर आपने देना है और लॉन्ग में बच्चों ये 5-5 क्वेश्चन, सॉरी 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, 2-2 नंबर के रहेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड चार्ली रिटर्न फ्रॉम द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल। तो ये आंसर आपको यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट है व्हाई वाज जिटकाला सार्ट सो बेंट अपॉन नॉट हैविंग हर हेयर कट। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो चुकी है, सॉल्यूशन और पेपर जो है काफ़ी लेंथी रहने वाला, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेनी है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डिड द मैसेंजर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म ब्रिंग फ्रॉम सदाओ, व्हाई वर हैना एंड सदाओ बोथ रिलीव्ड ऑन गेटिंग द मैसेज। तो ये आपने यहाँ पर पढ़ लेना है। 3 में से कोई 2 के आंसर जो है आपको देने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लॉन्ग में है और 5-5 नंबर के बच्चों प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई 2 में से 1 आंसर देना है। तो इसमें है हाउ डज द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग्स हाईलाइट द एपेंथी ऑफ सोसाइटी एंड दोज इन पावर ऑफ द एंड द विक्सियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, सपोर्ट योर आंसर विद टेक्सचुअल एविडेंस। तो ये पूरा आपका लॉन्ग में 5 नंबर का आंसर आपके सामने है। इसी के अथवा में दूसरा क्वेश्चन था हाउ डू इंडिगो एंड द रोड साइड स्टैंड हाईलाइट द थीम ऑफ exploitations and what similarities do they reveal about the plights of marginalized communities। तो इसका जो आंसर है ये आपने पूरा डिटेल में यहाँ पर पढ़ लेना है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट है और ये भी जो है बच्चों आपके 5 नंबर के हैं, 2 में से कोई एक करना है। 120 से 150 शब्द में आपको आंसर देना है। इसमें जो है चांस मीटिंग विद मिस्टर लैम्प चेंज डायरीज प्रिसेप्शंस एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ कमेंट। तो ये जो आंसर है आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में लॉन्ग में दे दिया है, 5 मार्क्स का है। इसी के और में आपको दूसरा क्वेश्चन दे रखा है एनालाइज हाउ द नैरेटिव टेक्निक यूज्ड इन द टाइगर किंग एनहांस द इम्पैक्ट ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन जो है सैम्पल पेपर फर्स्ट का बच्चों हमने प्रोवाइड करा दिया है और जो इसका सेकंड सेट है वो भी हम दे देंगे। बाकी जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपको कहाँ मिलेगा वो मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ। तो सिंपली वेबसाइट पर तो आप पहुँच चुके हैं, कैसे वेबसाइट पर पहुँचना है
ठीक है, तो इसके लिए जैसे आप हमारे इस होम पेज पर पहुंचेंगे, होम पेज पर आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सैंपल पेपर 2026, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्लास 12 सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपके इंग्लिश के नीचे आप देखेंगे सेट फर्स्ट, अभी जो हमने सॉल्यूशन देखा, इसी सेट फर्स्ट के साथ आपको यहाँ पर सॉल्यूशन के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। सिंपली क्लिक करेंगे, वहीं पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने को मिल जाएगा। बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कैसे लेने हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सिंपली मैसेज करना है, क्लास सब्जेक्ट मीडियम 3 चीजें बतानी है। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, जैसे आप पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सैंपल पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।